ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से पाकिस्तान और भारत के लिए खतरे की घंटी बज गई। साइंसी जरीदे के मुताबिक पहाड़ों पर ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार से मुस्तकबिल में तबाहकुन सैलाबों का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 1.5 करोड़ से जायद लोग मुतासर हो सकते हैं। 2006 से 2016 तक मजमूई तौर पर 332 गीगा टन बर्फ ग्लेशियर से पिघलकर झीलों की सूरत इख्तियार कर चुकी। बरतानिया ऑफशोर कंपनीज का मरकज, 52,000 जायदादें, गुमनाम सरमायाकारों की मिल्कियत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदी गई। पाकिस्तान से यौमिया $50 लाख अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी जरीदे ब्लूमबर्ग के इंकशाफ के मुताबिक और रिपोर्ट सामने आ गई, अफगानिस्तान की यौमिया ज़रूरियात $1 से $1.5 करोड़ स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइन और लाइफ है। पाकिस्तानी करेंसी की कीमत 37% कम होने से अफगान करेंसी मजबूत करेंसी बन गई है। इलेक्शन जो उसका आईनी वक्त है, हमें नहीं पता कि गवर्नर ने कब डेट देनी है, ये इमरान खान हमें बताएंगे। पंजाब और केपीके में इलेक्शन वक्त पर होंगे। मरियम औरंगजेब ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कह चुकी कि केसेस और गिरफ्तारियों को APC में शिरकत से मशरूत नहीं किया जा सकता। सेहत गार्ड और कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा था, बंद नहीं किया जा रहा। KPK को दहशतगर्दी से निमटने के लिए दिए जाने वाले 417 अरब का जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने पर अगर फवाद चौधरी को छूट देनी है तो आवाम को भी देनी पड़ेगी। एक तरफ कहते हैं कि जेलें भरो। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। मसला कश्मीर एजेंडे का हिस्सा है। मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी भारतीय मजालिम पर बहस और बातचीत की जाएगी। सरदार तनवीर इलियास बतौर मेहमान खास शिरकत करेंगे। मेरे कत्ल के लिए 2 पेशावर कातिलों को रकम दे दी गई है। इमरान खान का दावा। PTI तर्जमानों के इजलास में कहा, कत्ल के लिए जनूबी वजीरिस्तान से 2 लोगों को टास्क दिया गया। मेरे पास इस मंसूबे के तमाम सबूत मौजूद हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। जेल भरो तहरीक के लिए हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान अपना पैसा बाहर रखकर आवाम पर टैक्स लगा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ये मुल्क का सियासी ढांचा तबाह करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के बावजूद मुझे भी उठाया गया। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियां टूटी हैं, इंतखाबात की तारीखें क्यों नहीं दी जा रही। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, साद रफीक कहते हैं। मखसूस हालात में पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि इंतखाबात मुलतवी हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ APC में शिरकत करे। कहा, मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। कौन से ऐसे हालात थे कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं, इलेक्शन के नाम पर एक ड्रामा देख रहा हूँ। PTI को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इमरान खान को मालूम नहीं जेल में रहना कितना मुश्किल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान ने अपनी जिंदगी का सिर्फ 1 दिन जेल में गुजारा। इस शख्स का मकसद मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलाना है, जिसमें नाकाम होंगे। APC में इत्तफाक राय के बाद हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। किसी एक जमात के शामिल ना होने से मामला रुक नहीं सकता। गिरफ्तारियां और पर्चे काटने के माहौल में हुकूमत के साथ नहीं बैठ सकते। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत की तरफ से आया सादिक ने राबिता किया था। मैंने कहा, आप पहले सियासी माहौल बनाएं, ऑफिशियली इमरान खान को दावत दें। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि आ जाएंगे और कोई आ जाए। एक तरफ APC में शिरकत की दावत देते हैं, दूसरी तरफ पर्चे काटे जाते हैं।
बिजली की कीमतों में 12 रुपए यूनिट से जायद इजाफा, सब्सिडी में 50% कटौती की जाए। IMF का मुतालबा 500 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने पर भी बज़िद। मुज़ाकरात में हुकूमत को सख्त तरीन शराइत का सामना, 2 दिन के अंदर ही मुआहदे तय पाने के लिए इक़दाम तेज कर दिए। IMF पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को कम करने के हवाले से पॉलिसी से नाखुश, गर्दिशी कर्जा 50% तक करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ABN हेड ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा, CEO मोहसिन बिलाल खान ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ABN न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबे भी देखे। न्यूज़ टीम को मुबारकबाद, कहा ABN के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी किसी और के पास नहीं। ABN जर्नलिज्म की दुनिया में एक शानदार इजाफा है और साफ ग्रुप माजी की तरह अपनी सहाफती इक़दार के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। सदर मुमलिकत की लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर आमद, पुलिस लाइन्स धमाके के जख्मियों की आयादत की। जल्द से हत्याबी की दुआ, तिब्बी इमदाद पर इजहार इत्मीनान। धमाके में बच जाने वाले वाहिद खातून जख्मी की भी आयादत की। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं पुलिस लाइन्स धमाका एक तकलीफ दे और घनावना वाकया था। दहशतगर्दी का मुल्क से मुकम्मल कलाकमा करेंगे। इमदादी सरगर्मियों में खलल ना पड़े, इसलिए कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जख्मियों की आयादत करने के लिए आया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का इम्कान और इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की मददगार और उनकी मदद दरकार होगी। तैनाती के लिए वजारत दाखिला और दिफा से राबिते में है। पर वक्त इंतखाबात ना हुए तो जिम्मेदारान पर आर्टिकल 6 लगेगा। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं APC में शमूलियत के लिए बाकायदा दावतनामा नहीं दिया गया। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जो मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। आइन में वाज़ेह है कि असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ मेरी नाअहली चाहता है। इमरान खान का इंटरव्यू, कहते हैं यूं लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। ऐसी इंतजामी और इंतकामी कार्रवाई पहले भी कभी नहीं देखी। यूं लगता है कि अभी भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। मानता हूं बाजवा की मदद में और मुद्दत में तौसी बहुत बड़ी गलती थी। गलती नहीं, ब्लंडर था। ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई को मुलविस थे। हुकूमत तोशाखाना में फंस गई है। अदालत ने तफसीलात मांगी जो नहीं दी गई। इमरान खान को तोशाखाना का हिसाब देना होगा। अता तारर कहते हैं कि कब तक टांग का बहाना किया जाएगा। इमरान खान का वीडियो लिंक पर ही हाजिर होना, कितनी देर तक अदालत की आंखों में धूल झोंकेंगे। हमारे कारकुनों ने कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की। इमरान खान सियासी जद्दोजहद का सिर्फ ड्रामा रचा रहे हैं। ये तो लाहौर में अपने घर की दीवार फलांग कर भाग गए थे। चौधरी परवेज इलाही का निगरान हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। लीगल टीम की मुलाकात, गिरफ्तारियों समेत दीगर उमूर पर मुशावरत। कहते हैं निगरान हुकूमत चादर और चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। निगरान सेटअप इंतखाब को पसे पुश्त डालकर इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। निगरान सेटअप, आप जान लें, इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं। नैब को ख़त्म करने तक हुकूमत नहीं चलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की LNG रेफरेंस में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। जावेद इकबाल ये बता दें किसने इनसे मुकदमा दर्ज कराए। सियासतदानों की ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारियां। जावेद हाशमी ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। NA 155 से आज कागजात नामजदगी हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे या आज़ाद फैसला जल्द होगा। NA 155 से नून लीग के ताहिर रशीद भी उम्मीदवार हैं। शेख रशीद ने भी रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान की तुर्किया के लिए इमदाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर रोज़ाना खुसूसी तैयारे में खेमे, कंबल और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं जो पहुँचाई जाएंगी। पाक फ़ौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना। पाक फ़िज़ाइया का C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर अनकरा पहुँच गया। रेस्क्यू टीम के अरकान भी साथ हैं। पाक फ़िज़ाइया का ट्रांसपोर्ट बेड़ा अंदरून और बैरून मुल्क कुदरती आफात से निपटने के लिए पेश पाकिस्तान के आवाम और मुसल्लह अफवाज तुर्क भाइयों के साथ हैं। हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। अस्करी क़यादत का अज़्म।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। टोबाटेक सिंह, गुजरांवाला, सियालकोट में शहरियों को पेट्रोल ना मिला। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं मुल्क में पेट्रोल मौजूद, 15 फरवरी से कबल कीमत बढ़ाने का इम्कान नहीं। IMF मुज़ाकरात का पेट्रोल की कीमत से ताल्लुक नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अद्वियात साज इदारों का अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना करने पर अल्टीमेटम। फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी। डॉलर और पेट्रोलियम की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे के बायस अद्वियात की कीमतों में फौरी इजाफे का मुतालिबा। मरीज भी महंगाई के तूफान की जद में। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 367% तक इजाफे की तैयारी कर ली। समरी विफाकी काबीना को अरसाल। महकमा सेहत ने 119 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। अद्वियात की कीमतों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बना रही है। अद्वियात की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। सरकारी हस्पताल को अद्वियात सप्लाई करने वाले स्टोर से मंशियात बरामद। इस्लामाबाद के G8 में मेडिकल स्टोर के फ्लैट से स्मगल शुदा तिब्बी आलात भी बरामद। स्टोर से सरकारी अस्पतालों का सामान भी तहवील में ले लिया गया। मेडिकल स्टोर से अस्पतालों को ड्रग सेल लाइसेंस के बगैर अद्वियात की फराहमी का इंकशाफ हो गया। शरह सूद में इजाफे के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल के नर्ख बढ़ गए। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $2.70 का इजाफा। कीमत बढ़कर $83.69 हो गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $3.3 का इजाफा। फी बैरल कीमत $77.14 हो गई।